नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। तैयार हो जाइए इतिहास के उन रहस्यों से मिलने के लिए जिन्हें समय की धूल ने छिपा दिया था। आपका स्वागत है इतिहास की अजब गजब कहानियों में। तो आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और शुरू करते हैं आज की अद्भुत कहानी। आज हम बात करेंगे इंका साम्राज्य के लापता सोने के बारे में। एक ऐसा खजाना जो आज तक नहीं मिला। कल्पना कीजिए, सोने से भरा एक पूरा कमरा, दीवार से दीवार तक, फर्श से छत तक। ये कोई कहानी नहीं, ये असली मांग थी एक बंदी राजा की रिहाई के बदले। और जब वो सोना आ भी गया तब भी उस राजा को बचाया नहीं गया। आज भी सदियों बाद लोग एंडीज के पहाड़ों में उस खोए हुए खजाने को ढूंढ रहे हैं जो कभी मिला ही नहीं। ये है इंका साम्राज्य के सोने के रहस्य की कहानी। साल था सन 1532। सम्राट अताहुअल्पा फ्रांसिस्को पिज़ारो के हाथों बंदी बन चुका था। उसने अपनी जान बचाने के लिए एक अनोखा प्रस्ताव रखा। मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें भर दूंगा एक पूरा कमरा सोने से और 2 गुना चांदी से। पिज़ारो मान गया। महीनों तक इंका साम्राज्य के हर कोने से सोना और चांदी कुस्को की तरफ भेजा जाने लगा। मंदिरों की सजावट, राशि, बर्तन, कलाकृतियाँ सब कुछ पिघलाकर सिल्लियाँ बनाई गई। आखिर में जमा हुआ इतिहास का सबसे बड़ा फिरौती खजाना, आज के हिसाब से जिसकी कीमत होती है करोड़ों डॉलर। लेकिन पिज़ारो ने अपना वादा तोड़ दिया। सोना मिलने के बावजूद उसने अताहुअल्पा पर झूठे आरोप लगाए और उसे मौत की सज़ा सुना दी। अगस्त 1533 में अताहुअल्पा को मार दिया गया और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। कहा जाता है कि जब अताहुअल्पा की मौत की खबर पहुंची, उस वक्त सोने से भरा एक विशाल काफिला तकरीबन 11,000 इंका सैनिकों के साथ अभी भी कुस्को की तरफ आ रहा था। जब उन्हें पता चला कि उनका राजा मारा जा चुका है तो उन्होंने वो पूरा खजाना छुपा दिया। कई कहानियाँ कहती हैं कि वो सोना कहीं फेंका गया, शायद किसी गहरी पहाड़ी या झील में, शायद किसी छुपी हुई गुफा में या एंडीज के दिल में। सदियों से खजाने के शिकारी इस सोने को ढूंढते रहे जो कि उन्हें कभी मिला ही नहीं। ये कहानी सिर्फ यहीं नहीं रुकती। इसी तरह की कहानियों ने जन्म दिया एल डोराडो के मिथक को, जिसका मतलब है सोने का आदमी या सोने का शहर। एक ऐसी जगह की तलाश जिसने सैकड़ों यूरोपीय खोजियों को दक्षिण अमेरिका के जंगलों में मौत तक पहुंचा दिया। कई अभियान गए, कई कभी वापस ही नहीं लौटे। आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि हो सकता है कि ये खजाना शायद कभी इतना बड़ा रहा ही नहीं हो जितना कि दंतकथाएं बताती हैं, या हो सकता है कि यह सच में कहीं पहाड़ों में दबा हो और इंतज़ार कर रहा हो अपने असली मालिक का। आज भी हर साल दर्जनों अभियान पेरू और इक्वाडोर के पहाड़ों में इस खजाने की तलाश में निकलते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि खजाना एक झील में है जिसे लागुना दे लॉस कॉन्डोरेस कहा जाता है। कुछ कहते हैं कि ये किसी गुप्त गुफा में है जिसकी लोकेशन सिर्फ मौखिक परंपरा से आगे बढ़ी है। पेरू सरकार ने भी सख्त कानून बनाए हैं क्योंकि अवैध खुदाई से कई ऐतिहासिक स्थल पहले ही तबाह हो चुके हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात तय है, अताहुअल्पा के फिरौती का सोना आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। एक राजा जिसने अपनी जान बचाने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा खजाना दिया और फिर भी हार गया, और वो खजाना आज भी पहाड़ों में कहीं इंतज़ार कर रहा है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल इतिहास की अजब गजब कहानियों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ राहुल, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनसुनी ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।